नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब वही करने जा रहा चुनाव आयोग की। वहीं तंज भरे लहजे में थरूर ने मोदी के लिए मजे तो गदगद हुई नादान भाजपा की। और बीजेपी के घुसपैठियों पर राहुल का बड़ा एक्शन, 700 कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली तलब की। साथ ही मणिपुर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के 6 जज, मोदी को दिखाया आईना की। इधर औरंगजेब की कब्र विवाद पर आरएसएस ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संभल की जामा मस्जिद के सुनहरे कलर पर सफेद पुताई। सदर जफर बोले, पूरी मस्जिद को सफेद रंग में रंग दे, हमें कोई ऐतराज नहीं। सचिन पायलट बोले, बीजेपी की डबल इंजन सरकार कांग्रेस पर अटैक के लिए तैयार। रायपुर जेल में कवासी से मिले, प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर राजीव भवन में चल रही है मीटिंग। लालू जी, राबड़ी और मीसा को सस्ते में जमीन क्यों मिली? 4 घंटे तक ईडी ने किए सवाल जवाब। पूछा, रजिस्ट्री के बाद कैंडिडेट्स को नौकरी मिली, ऐसा कैसे हुआ? शिवसेना यूबीटी बोली, भाजपा के पेट में नया शिवाजी पल रहा, इतिहास खत्म करने की कोशिश। बीजेपी सांसद बोले थे, मोदी हमारे छत्रपति शिवाजी। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की हो रही तैयारी, प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द होगी शुरू। सुप्रीम कोर्ट 2015 में रोक लगा चुका था। सिंहस्थ में अस्थायी जमीन अधिग्रहण पर भिड़े भाजपा विधायक। चिंतामणि बोले, तंबू की जगह पक्के भवन क्यों? जैन का जवाब, विकास से क्यों परेशानी? बुरे फंसे आप नेता सत्येंद्र जैन, 571 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगा आरोप, एसीबी ने शुरू की जांच। चुनाव पर चुनाव हार रही कांग्रेस का बड़ा कदम, 700 जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया, गुजरात पर बढ़ाया फोकस। नागपुर में बवाल फैलाने वाला मास्टरमाइंड फहीम हुआ गिरफ्तार। एफआईआर में लिखा, बवाल फैलाने वालों ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े उतारने की कोशिश, गलत तरीके से छुआ। 7 दरोगा का हाथ पैर तुड़वा कर यहां तक पहुंचा हूं, जरूरत पड़ी तो। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार, मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली में मौजूद, हाईकमान की झंडी का इंतजार। थरूर बोले, जेलेंस्की और पुतिन को गले लगाते हैं मोदी, दोनों भारत की सुनते हैं। पत्रकारों ने मायने पूछा तो कहा, बयान अपने आप में कंप्लीट। 6 सुप्रीम कोर्ट जज 22 को मणिपुर के राहत कैंप जाएंगे, कांग्रेस ने की सराहना, पीएम मोदी पर साधा निशाना। औरंगजेब अब प्रासंगिक नहीं, कब्र विवाद पर आया आरएसएस का रिएक्शन। नागपुर में फैले बवाल को लेकर जानिए क्या कहा। डबल इंजन वाली सरकार अब डबल कांड में बदल गई, आपका बीजेपी पर तीखा वार। केंद्र और किसानों की 7वीं वार्ता भी रही बेनतीजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा हुई, 4 मई को फिर होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री बोले, मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं 71% बढ़ी, आतंकी जेल या जहन्नुम जा रहे। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र पर कोई प्रस्ताव नहीं। क्या चुनाव वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहे हैं? कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बजरंग दल और बीजेपी के लोग गुंडे हैं, बैन लगाओ। नागपुर में फैले बवाल पर पप्पू यादव ने उठाई मांग। इस्राइल ने गाजा में हमास के पीएम को मारा, 3 आतंकी भी मरे। नेतन्याहू बोले, संगठन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे हम। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। 6 सुप्रीम कोर्ट जज 22 को मणिपुर के राहत कैंप जाएंगे, कांग्रेस ने की सराहना, पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के मणिपुर दौरे के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर न जाने पर जमकर आलोचना की है। दरअसल बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और 5 अन्य जज 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेंगे, जहां जातीय बवालों से प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगस्त 2023 में
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में संवैधानिक स्थिति को पूरी तरह से ध्वस्त बताया था। रमेश ने मणिपुर में मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी विदेशों और असम में तो जाते हैं, लेकिन मणिपुर का दौरा क्यों नहीं करते, जबकि वहां के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। शशि थरूर बोले, जेलेंस्की और पुतिन को गले लगाते हैं मोदी, दोनों भारत की सुनते हैं। जी हां, आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तंज भरे लहजे में तारीफ की है। थरूर ने कहा, भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं। अब थरूर के इस बयान के बाद भाजपा अपने आप में फूले नहीं समा रही है। इस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि थरूर ने सच बोला है। उम्मीद है कि राहुल गांधी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। उधर पत्रकारों ने जब थरूर से उनके बयान के बारे में पूछा तो कांग्रेस सांसद ने कहा, मेरा कमेंट खुद ही सब कुछ कहता है, इसमें नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, थरूर ने मजे लिए हैं या सीरियसली कहा है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। औरंगजेब प्रासंगिक नहीं, कब्र विवाद पर आया आरएसएस का रिएक्शन। जी हां, औरंगजेब विवाद पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर से जब सवाल पूछा गया कि आज के समय औरंगजेब प्रासंगिक है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रासंगिक नहीं है। वहीं नागपुर में फैले बवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का बवाल समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसीलिए वे विस्तार से जांच करेंगे। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की हो रही तैयारी, सुप्रीम कोर्ट 2015 में लगा चुका था रोक। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर आज चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बन गई है। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले बता दें कि 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे मुद्दे पर एक्स पर अपनी राय रखी है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठाता रहा है। इसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना और डुप्लीकेट वोटर आईडी शामिल है। अगर आधार नंबर डुप्लीकेट वोटर आईडी से जुड़ गया तो गरीब लोगों को लिंकिंग प्रोसेस में दिक्कत आएगी। चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित न रहे।